जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में सर सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल 2 के सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पहले या तो अच्छे से कर या अच्छे से देखकर जाने चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। इसके अंदर में एनपीओ, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स के सभी वो क्वेश्चन जो आपके 15 नंबर 20 नंबर तक के एग्जाम में आते हैं बताने वाला हूं। फटाफट मॉड्यूल 2 सामने रख लो, टिक लगा लो या फिर कहीं लिख लो, जिससे आपको करने में आसानी हो जाए। तो दोस्त, यहां पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप में जहां पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आपकी आती है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका आएगा, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक तरीके की प्रॉब्लम दी हुई है। बिल्कुल बेसिक का मतलब क्या है दोस्त, यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ए और बी का, जहां छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको सैलरी से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो पार्टनर से बटना चाहिए 5:3 में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करने के लिए जिन लोगों ने क्लास 12 में अकाउंट अच्छे से कर रही है उनको तो ये बातों ही बातों में हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है। आफ्टर दैट चलते तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर, जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है। अगेन 12th क्लास बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपसे आराम से हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 8 टाइप का क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में 5-5 नंबर का पूछा गया है दोस्त। गारंटीज गिवन बाय फर्म, गारंटीज गिवन बाय ए एंड गारंटीज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनना है। यहां पर गारंटी कब कौन, सभी के सॉल्यूशन आपके अपने इसी चैनल पर पड़े हुए जीनियस ऑफ कॉमर्स पर। इलस्ट्रेशन 8 में आपको सिंपली गारंटी वाले 3 टाइप से करना है। आफ्टर दैट चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जहां दोस्त वीक, एबल और लेजी 3 पार्टनर है, जिससे लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में ड्राइंग्स की, रिपेयर ऑफ मशीनरी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट की जानकारी सभी आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्त गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम बोलते थे क्लास 12 में। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, वहां गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए और गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। एक बार अच्छे से गुडविल की जर्नल एंट्री देख के ना कि गुडविल रेज्ड करता है तो किस तरह ओल्ड में करता है, और राइट ऑफ करता है तो किस तरह न्यू में राइट ऑफ करता है। इस चीज को अच्छे से किस तरह पार्टनर्स कैपिटल में प्रेजेंट करता है देख कर जाना। वो 12th क्लास वाला फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाला कई बार यहाँ पर काम नहीं करता। इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, और यहां पर कुछ चीजें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जैसे 2000 पर मंथ ईच पार्टनर को कैपिटल रेम्यूनरेशन दे रहे हो। तो ये सारी चीजें दोस्त आपको अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन में करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन 6 से 8 नंबर के तक के पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट चलते दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। सर, अगर हमने क्वेश्चन ऑलरेडी 1-2 बार कर लिए तो बेटा सिर्फ अच्छे से देख जाओ, सॉल्यूशन आपके पास है। कहीं कोई दिक्कत है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आराम से वहां से देखना चाहो वहां से। कोई सॉल्यूशन में समझने में दिक्कत है, सारे के सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है आपके अपने इसी चैनल पर। स्टिल कोई दिक्कत है, स्टिल सर हमें समझ में कम आ रहा है, तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूं। जिन बच्चों को दिक्कत है वो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे हमारा आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। एक सिंगल क्वेश्चन कैन रिवाइज यू एंटर। अगर आप सारे इलस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर जाना। इसमें सभी बातें मिलेंगी जो आपको इलस्ट्रेशंस के अंदर दिखाई देती हैं। देन चलते हैं दोस्त अपने फेवरेट टॉपिक पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर। यहां से क्वेश्चन 10 कभी कभी 15 नंबर तक का बनता है। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, जिस तरीके के आपके पास यहां पर है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेसिक इंफॉर्मेशन के संग छोटी सी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट क्रेडिट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। जब वो बांटने के लिए मना करेगा तो बेटा ओल्ड में क्रेडिट किया जाएगा, न्यू में डेबिट किया जाएगा उसको, ठीक है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने को बोल रहा है क्वेश्चन में 6th वाले पॉइंट के अंदर, यहां दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन की कुछ जानकारी है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, फर्नीचर जो डेप्रिशिएट हो रहा है, सारी चीजें आपको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट डेबिट वैसे ही करनी है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, जिससे आप सैक्रिफाइसिंग निकालकर गुडविल को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्टमेंट करनी है। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स के बैलेंस शीट 10 नंबर तक का आता है आपके एग्जाम में। आफ्टर दैट एक एग्जांपल अच्छे से देख जाना या कर जाना। यहां से न्यू रेशियो दोस्त पूछा जाता है आपका, तो कई बार 4-5 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बच्चों को पिछले 10 अटेम्प्ट से नहीं होती है। देन चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पर सीधे के सीधे, जहां पर अगेन क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालने के लिए थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी कि प्रॉफिट दिया हुआ है,
लॉस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट और लॉस के अंदर कुछ एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस टाइप की चीजें हैं। इनको आपको एग्जाम से पहले एक बार अच्छे सॉल्यूशन को देखना चाहिए। देन इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर लोगे। इलस्ट्रेशन 7 नीचे चला गया, 8 ऊपर आ गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्वेश्चन, 5 नंबर तक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इलस्ट्रेशन नंबर 9 दोस्त रिटायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 अटेम्प्ट से रिटायरमेंट पूछा जा रहा है एग्जाम में, डिसोल्यूशन रिटायरमेंट ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको कंप्लीट कर कर जाना है। आफ्टर दैट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। सो पार्टनरशिप में कई सारे क्वेश्चन दे दिए बेटा, अगर आप देखोगे ना तो मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। अगर आप सॉल्व करोगे ऊपर से कि ये चीजें डेबिट, ये चीजें क्रेडिट समझ के करोगे तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको, बट इतना समय तो आपके पास अभी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगेन जर्नलिज्म टाइप की चीज दी है, रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो या डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, सब में जर्नलिज्म क्रेडिट होता है पार्टनर अकाउंट्स में। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट आपके अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन होगा। पिछले एक अटेम्प्ट में डेथ का भी क्वेश्चन 20 नंबर तक का आया था, तो उम्मीद है 10-15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक ना जाए कहीं, डेथ को भी हल्के में नहीं ले सकते। आफ्टर दैट चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहीं पर आपकी डेथ ऑफ अ पार्टनर की कहानी संपन्न होती है। इसके बाद जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है 2024 से, वो हमारा टॉपिक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आपको बेसिक वाले क्वेश्चन दिखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 8 से 10 नंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन ना पूछकर पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन या गार्नर वर्सेस मर्रे ना पूछकर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो इस टाइप का पूछेगा जो आसानी से आपका हो जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन 2 के बाद जो चीजें एक आध छोटी मोटी रह गई वो इलस्ट्रेशन 5 में कवर करवाएंगे आपके। अगर पहले से कर रखे तो अच्छे से देख कर जाना कि प्रोविजन का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में जाता है, एडवांसेस टू वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। ये सारी बातें आपको बेसिकली एक बार अच्छे से रिवाइज कर जानी है। आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। सिंपल है दोस्त, इसमें प्रिपेयर करना है एक स्टेटमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यानी गार्नर वर्सेस मर्रे पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन की मदद से देखकर जाना चाहिए। 2 बेसिक वाले इलस्ट्रेशन, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। देन इलस्ट्रेशन नंबर 9 फॉर्म अगेन डिसॉल्व हो गई है और यहाँ पी का करंट अकाउंट दिया इधर और क्यू का करंट अकाउंट दिया इधर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट साइड जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लास्ट और है, इसके बाद आपको पार्टनरशिप का कोई भी सर इतने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देख के जाने पड़ेंगे बेटा, सारे टॉपिक कवर करने हैं। 10 से 15 नंबर एग्जाम में अगर आपको चाहिए तो इतना तो काम करना पड़ेगा। मैं आपको पूरे मॉड्यूल की जगह ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चन करा रहा हूं। अब चलते हैं दोस्त आगे की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एनपीओ। एनपीओ में कई बार ऐसा छोटा सा बिल्कुल बारीक सा प्यारा सा 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कंपलसरी में। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है ना 4 मार्क्स के, वहां बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री, एनपीओ टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर कंपलसरी टाइप का आ जाता है। देखने में बहुत आसान लगता है, एक बार कर अवश्य जाना। देन इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेहद बेहतरीन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कैपिटलाइज करनी है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, डेप्रिसिएशन करना, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ट्रेडिंग पैनल वाला विद एडजस्टमेंट किया हुआ है तो ये कठिन नहीं लगेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंटली है। इसमें क्या की चीजें देखनी है कि ऑनर एरिया में एक तो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, इसके अलावा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, कैश एंड ये बैलेंस शीट में एसेट की तरह यूज होते हैं, पुराने वाले पुरानी साइड में, नई वाले नई साइड में। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्लास 11 में जब एनपीओ चैप्टर हुआ करता था। यहाँ एक चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर वाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बेटा, इसको पिछली साल वाले को लेस इस साल वाले को ऐड करना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब वही जो बीआरएस के अंदर हम चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होते थे, वो वाली चीज बोलना है। तो हमने रिपेयर का पेमेंट करा था चेक से बट वो हो नहीं पाया है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट के में जो डिफरेंस आएगा उसमें बेटा ओपनिंग में परचेज जोड़कर आपको दिखाना है और लेस करोगे क्लोजिंग को तो डेप्रिसिएशन निकलेगा, हिडन एस्पेक्ट है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। इलस्ट्रेशन 10 बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर इनकम दिया हुआ है बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें उल्टी चलेगी। जो आउटस्टैंडिंग इस साल का ऐड हुआ करता था वो लेस हो जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का लेस हुआ करता था वो ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनाने को क्वेश्चन बोल रहा है तो आप बनाकर जाएंगे। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल रहा है। क्लोजिंग बैलेंस शीट तभी बन पाएगी जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से रिफंड मिलेगा। चलो इलस्ट्रेशन 12 आपके लिए अपने आप में अनोखा ऐसा इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में आया तो 20 नंबर से कम नहीं आएगा और आपने अगर एक बार कर लिया इसको तो पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगा। आईएनडी का कोई चीज छोड़ेगा ही नहीं क्वेश्चन।
बैलेंस शीट में कौन सी चीज लायबिलिटी, कौन सी चीज एसेट्स, अच्छे से कर जाओगे, मजा आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मेजर इंपॉर्टेंट आपके लिए है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आईएनडी और बैलेंस शीट आपको बनानी है। देन एनपीओ आपका पूरी तरह समाप्त। तो 10 एडजस्टमेंट, हाँ मैं कौन सा आपको करने को बोल रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो। जिस एडजस्टमेंट में अटको, सारे के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आपके अपने इस चैनल पर डले हुए, वहां से देख लो 2-3 मिनट के अंदर। मैं कौन सा आपको सारा करना है, बस आपका स्ट्रेस कम कर रहा हूँ इतने सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बताकर जिनमें से एग्जाम फंसेगा। आफ्टर चलते हैं दोस्त हम आपके अपने फेवरेट चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। सिर्फ 4 या 5 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने, बट जब भी आया एग्जाम में कभी 10, कभी 15 और कभी 20, क्योंकि अभी ही ऐड हुआ है ये चैप्टर जून 24 में। तो इन चीजों को अच्छे से कर जाओ। डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट्स का लास्ट वाला पार्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज बाईबैक, राइट इशू। इलस्ट्रेशन 8 में बेटा आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, अच्छे से कर जाना है। इसमें एक बार बैलेंस शीट चाहो तो कैलकुलेटर पर बना लो, एक कैपिटल ये वाली आएगी, एक वाली आएगी, दोनों के बीच में प्रॉफिट आएगा, देन आपको एडजस्टमेंट लगानी है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन से भी देख जाओ तो भी याद रह जाएगा अगर पहले कभी किया हुआ है। इलस्ट्रेशन 9 भी आपके लिए सर 1 to 7 कुछ नहीं करना, नहीं सब छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है। अगर आपने ये 2 कर लिए तो वो सब समा जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वाले करा रहा हूं जो एग्जाम में डिट्टो छप सकते हैं। इलस्ट्रेशन 10 फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्त। क्यों? ये वो वाले क्वेश्चन है जो दोस्त कई बार एग्जाम में सीएम इंटर तक में पूछे गए हैं। पहले जब सीए इंटर में चैप्टर हुआ करता था, सीए इंटर में पूछे जाते थे इस टाइप के बड़े क्वेश्चन, और अब सीएम इंटर में भी आने लगे और अब सीए फाउंडेशन में भी आपके आ चुके हैं। 14 एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है, तो अच्छे से करना है इसमें, ठीक है। समझ कर करना, नहीं समझ में आए आपके अपने चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा खास क्या है बेटा, 3 इलस्ट्रेशन आपके बगल बगल में सॉल्यूशन है, तो एक क्वेश्चन ही कर देख लेना। अगर आपसे बन पा रहा है तो एग्जाम वाला भी आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहां पर हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स समाप्त होता है। इसके अलावा आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के कोई भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। 3 इलस्ट्रेशन अच्छे से देखकर थोड़ा बहुत सॉल्व कर, और नहीं दिक्कत हो और दिक्कत आ रही हो तो चैनल पर वीडियो देखने के बाद। देन चलते हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स वाले चैप्टर पर। जहां इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि आप बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन सीखे। ये भी कई बार एग्जाम में 5 नंबर तक की पूछी जाती है। इलस्ट्रेशन 1 के बाद इलस्ट्रेशन 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क हो रहा है। सिंपल बस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज कैसे बनती है, अगर पहले कभी कर रखा है तो सिर्फ देखने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर 42,000 इक्विटी शेयर एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स की बात चल रही है, तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख जाएंगे। कहने को क्वेश्चन जो है कॉल्स एंड एडवांस के लिए है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेएचपी लिमिटेड 15 मार्क्स क्वेश्चन। इसको अगर कर जाओगे, क्योंकि अकेला इकलौता यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। आपके जो लेवल की बुक में क्वेश्चन है वो बहुत लाइट है। अगर आप आरटीपी, एमटीपी या लास्ट ईयर पास्ट ईयर पेपर्स लगा रहे हो तो आपका शेयर एडवेंचर अच्छे से हो सकता है, अदरवाइज बुक के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर इतना मटेरियल है नहीं। यानी इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 16 छोटे छोटे पॉइंट है, 5-5 नंबर तक के पूछे जा सकते हैं। कभी 10 नंबर 15 नंबर में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको जबरदस्ती का लालच नहीं दूंगा। देन चलते हैं दोस्तों हम डिवेंचर्स की तरफ थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी कर जाएंगे आप, जहाँ बैलेंस शीट की एक प्रेजेंटेशन है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर तक का हिट हो सकता है। कंपनी अकाउंट्स को आप जरूर करेंगे यहाँ पर। शेयर्स के बाद डिवेंचर्स की कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 एक बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से देख कर जाएंगे। कुछ नहीं करना, डिवेंचर्स कैश में बेचेंगे तो कैसे बिकेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी पे कैसे होंगे, और जब हम वेंडर को देंगे तो कैसे होंगे। तो 6 नंबर तक का 12th क्लास में आता था, यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट मार्क हो सकता है 10 नंबर तक का। एचडीसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें डिवेंचर्स को 1/5 जो है डिवेंचर्स को एनुअली रिडीम किया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को किस तरह राइट ऑफ करेंगे ये बता रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 पॉइंट्स आप जरूर कर जाएंगे। मुश्किल से सबको करने में ही 30 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, बट एग्जाम में एक भी फंस गया तो आप बल्ले बल्ले करोगे, मेरे को आपको थैंक यू बोलोगे। क्वेश्चन में टीडीएस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके अलावा आपने बाईबैक, राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, ये कुछ नहीं बताया, उनको बेटा सारे क्वेश्चंस को देखकर जाना है। अगर मैं उसमें से कुछ भी एक इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। सर क्यों धोखाधड़ी हो जाएगी? क्योंकि बेटा उसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ही इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि वहां से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। सब में वो एसपीआर डेबिट हो रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, डीआरआर क्रेडिट हो रहा है, नॉर्मल सी चीज है। 10% का आपको डीआरआर बनाना है, 15% का डीआरआई करना है, ये सारी चीजें अच्छे से रीड आउट कर जाना।
क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने आपके यहाँ डाला हुआ है, जो सारी चीजें रिवाइज करा सकता है वो यहाँ डाला हुआ है, पर जो ऐसा लगता है क्वेश्चन सारे ही आ सकते हैं तो मैंने बोला है सारे, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स वाले, डिवेंचर्स के बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बाईबैक, राइट इशू, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से देखकर कर जाने हैं। यहां तक हमारा मॉड्यूल 2 का सारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, एग्जाम जब आपके सामने आएगा आपकी जितनी भी 6 महीने 8 महीने की मेहनत करी हुई है वो डेफिनेटली रंग लाएगी। आपका पेन रुकेगा नहीं 3 घंटे तक, आपका कैलकुलेटर रुकेगा नहीं 3 घंटे तक, और आप क्वेश्चन में हो सकता है पेपर थोड़ा सा छूट जाए बट आप कठिन नहीं बोल पाओगे पेपर को। यहां तक ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में, ढेर सारी विशेष मेरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला होने तो चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें आपको अपने इसी चैनल पर मिलने वाली है।